नमस्कार, आप देख रहे हैं महामाया न्यूज। मैं हूं सैयद फैजुर रहमान सूफी। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का इस्तीफा। एडवाणी ने गले लगाकर मोदी का किया स्वागत। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिया इस्तीफा। पीएम मनमोहन सिंह का राष्ट्र के नाम आखिरी संदेश। मोदी का दिल्ली में रोड शो। सोनिया गांधी ने ली हार की जिम्मेदारी। गया में 2 स्कूल बस टकराई, 7 बच्चे घायल। खबरों की शुरुआत बिहार में नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ। मोदी लहर में बिहार में जनता दल यूनाइटेड को मिली करारी हार का असर सामने आ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। नीतीश ने लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद इस्तीफा देने का फैसला किया। बीजेपी से गठबंधन टूटने की कीमत पर जेडीयू को चुकानी पड़ी कीमत। उसे सिर्फ 2 सीटें ही मिली। यहां तक कि शरद यादव को भी पप्पू यादव के हाथों हार झेलनी पड़ी। पार्टी की फजीहत देखकर नीतीश ने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। बिहार में जेडीयू के खराब प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके खुद के नेताओं की नाराजगी बढ़ती जा रही थी। जेडीयू के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह पार्टी की हार के लिए सिर्फ साफ तौर पर नीतीश को जिम्मेदार ठहराया था। ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा था कि हार के लिए 7 वरिष्ठ नेता जिम्मेदार हैं। उधर कांग्रेस नेता शकील अहमद का कहना है कि उन्होंने सोचा होगा कि जनता की अपेक्षा के मुताबिक उन्हें वोट नहीं दिया है, नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफे में उन्होंने विधानसभा भंग करने के लिए लिखा है या नया चुनाव कराने के लिए कहा है या सिर्फ नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है, इसकी जानकारी शकील अहमद को नहीं है। अहमद ने कहा कि वे अपने काम के आधार पर जनता के बीच वोट मांगने गए थे, लेकिन उन्हें इतनी सीटें नहीं मिली। नैतिकता के आधार पर दिए गए इस्तीफे की आलोचना नहीं होनी चाहिए। हमने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और वैकल्पिक सरकार, कोई भी सरकार बनने का रास्ता खुला हुआ है और जो भी प्रक्रिया होती है विधानसभा में दलों की जो संख्या है उसके आधार पर जो भी प्रक्रिया होगी महामहिम राज्यपाल महोदय उसको देखेंगे और उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है सरकार का फॉर्मेशन और जो विभिन्न दल हैं मैंने त्याग पत्र दे दिया है और कल हमारे पार्टी के विधायक दल की बैठक भी 4 बजे बुला ली गई। तो इसके आगे जो कुछ भी भूमिका पार्टी की होगी वो इन सब चीजों पर बात होगी। उन्होंने सोचा होगा कि जनता ने जो उनकी अपेक्षा थी उस मुताबिक उनको वोट नहीं दिया है, तो मोरल ग्राउंड पे जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। स्वाभाविक रूप से असेंबली और पार्लियामेंट का दोनों का अलग अलग मामला होता है। एक मोरल ग्राउंड का नीतीश जी की राजनीति करने का अपना एक ढंग है। उन्होंने लोगों से कहा था कि हमको हमारी सरकार ने काम किया है, हमको दीजिए। उतना आशा के अनुरूप उनको सीट नहीं मिली तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया है। एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली है और राजनीति में कोई अगर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो उसको शिकायत नहीं करना चाहिए, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। माननीय बिहार सरकार नीतीश कुमार जी का इस्तीफा आज मोदी जी ने समझ गए थे कि हमारा पार्टी में बहुत बड़ा टूट होना है। उनका कैबिनेट में खुद उनका आने से पहले उनके मंत्री ने अपने तूतू मुतू कर चुके थे। तो मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझ गए थे कि आज हम पूरे बिहार प्रदेश में अपना जनता ने नकार दिया है तो मैं विधायक के टूटने नहीं दूं, न तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। इसी को चलते उन्होंने डर से मतलब कि इस्तीफा दे दी, प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस्तीफा दे दी। लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक विजय के बाद भाजपा संसदीय बोर्ड की आज पहली बैठक हुई, जिसमें अन्य मुद्दों के अलावा सरकार गठन के बारे में चर्चा हुई। बैठक के लिए अशोक रोड स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचने पर चुनाव में पार्टी की विजयी अगुवाई करने वाले नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। संसदीय बोर्ड की बैठक में लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज सहित लगभग सभी सदस्य उपस्थित हुए। यह बैठक शुरू होने से पहले मोदी आडवाणी का अभिवादन करते हुए उनके सम्मान में झुके, जिस पर आडवाणी ने उन्हें गले लगा लिया। पिछले साल मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार
बनाए जाने के पार्टी के फैसले पर आडवाणी ने शुरू में विरोध जताते हुए भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने के अपने निर्णय को वापस ले लिया। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह, वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी और नितिन गडकरी सहित 12 सदस्यीय बोर्ड के सभी सदस्यों ने मिठाइयां खिलाकर मोदी का अभिवादन किया। बैठक शुरू होने से पहले भाजपा मुख्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोदी का भव्य स्वागत किया। अगली खबर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की। देश के 13वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सौंपा। मनमोहन के अलावा उनकी पूरी कैबिनेट ने भी इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि आज यूपीए के कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 15वीं लोकसभा को भंग करने की अनुशंसा की गई। आपको बता दें कि 16वीं लोकसभा में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ जीती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को 335 सीटें मिली हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पद छोड़ने से पहले राष्ट्र के नाम अपने अंतिम संबोधन में कहा, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मेरी जिंदगी और मेरा कार्यकाल एक खुली किताब की तरह है। मैंने हमेशा इस महान देश को अपना सर्वश्रेष्ठ देने का हर संभव प्रयास किया है। मनमोहन सिंह ने कहा कि मैं आने वाली सरकार को हर प्रकार की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 10 साल में भारत ने कई ऐसी सफलताएं और उपलब्धियां हासिल की है जिन पर हमें गर्व होना चाहिए। आज हमारा देश हर मायने में 10 साल पहले के भारत से कहीं ज्यादा मजबूत है। देश की सफलता का श्रेय मैं आप सभी को देता हूं, लेकिन अभी भी हमारे देश में विकास की बहुत ही संभावनाएं हैं, जिनका फायदा उठाने के लिए हमें एकजुट होकर कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। मनमोहन ने कहा कि प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के बाद भी आपके प्यार और मोहब्बत को याद हमेशा करेंगे। मेरे ज़हन में बातें ताज़ा रहेगी। मुझे जो कुछ भी मिला है इस देश से ही मिला है। एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया, हमेशा गर्व रहेगा। उन्होंने आगे कहा, मुझे भारत के भविष्य के बारे में पूरा इत्मीनान है। मुझे पक्का विश्वास है कि वह समय आ गया है जब भारत दुनिया की बदलती हुई अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरेगा। अपने महान देश की सेवा करने का मौका मिलना मेरा सौभाग्य रहा है। मैं इससे ज्यादा कुछ और भी नहीं मांग सकता था। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आने वाली सरकार अपने कामकाज में हर तरह से सफल रहे। मैं अपने देश के लिए और भी बड़ी सफलताओं की कामना करता हूं। My fellow citizens, I address you today for the last time as Prime Minister of India. 10 years ago, when I was entrusted with this responsibility, I entered upon it with diligence as my tool, truth as my beacon, and a prayer that I might always do the right thing. Today, as I prepare to lay down office, I am aware that well before the final judgment that we all await from the Almighty, there is judgment in the court of public opinion that all elected officials and governments are required to submit themselves to. Fellow citizens, each one of us should respect the judgment that you have delivered. The just concluded elections have deepened the foundations of our democratic polity. As I have said on many occasions, my life and tenure in public office are an open book. I have always tried to do my best in serving this great nation of ours. In the last 10 years, we as a country have seen many successes and achievements that we should be proud of. Today, India is a far stronger country in every respect than it was a decade ago. I give credit for these successes to all of you. However, there is still vast latent development potential in our country, and we must collectively work hard to realize it. As I leave office, my abiding memory will be the love and kindness that I have always received from you. I owe everything to this country, this great land of ours,
where I, an underprivileged child of partition, was empowered enough to rise and occupy high office. It is both a debt that I will never be able to repay and a decoration that I will always wear with pride. Friends, I am confident about the future of India. I firmly believe that the emergence of India as a major powerhouse of the evolving global economy is an idea whose time has come. Blending tradition with modernity and unity with diversity, this nation of ours can show the way forward to the world. Serving this nation has been my privilege. There is nothing more that I could ask for. I wish the incoming government every success as it embarks on its task and pray for even greater successes for our nations. Thank you. Jai Hind. अगली खबर नरेंद्र मोदी के दिल्ली रोड शो से। अपने नेतृत्व में भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाने के बाद पार्टी मुख्यालय पहुंचने पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस शानदार जीत का श्रेय की सबसे पहली हकदार देश की 1.25 करोड़ जनता और दूसरे 1952 में विकास के मुद्दे पर अपने आप को खपाने वाली भाजपा कार्यकर्ता हैं। मोदी ने कहा कि इस विजय को मोदी की बजाय भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं के खाते में डाला जाए। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अशोक रोड स्थित भाजपा मुख्यालय तक रोड शो करते हुए मोदी का पार्टी कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा, मोदी एक व्यक्ति के रूप में सबसे आग्रह करता है कि इस विजय के जश्न को मोदी के खाते में नहीं डाला जाए, बल्कि इस भाजपा के उन लाखों कार्यकर्ताओं के खाते में डाला जाए जो 1952 से ही भाजपा को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए कठिन परिश्रम में लगे हुए थे। मोदी ने दिल्ली के सभी 7 सीटों पर भाजपा के विजय दिलाने के लिए स्थानीय कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए कहा कि लोग मानने लगे हैं कि राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा को अब खड़ा नहीं किया जा सकता, लेकिन इन कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत से एक बार फिर यह कमल को खिला दिया है। ऐसा करके कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजधानी के लोगों में भाजपा के प्रति फिर से विश्वास पैदा किया है। मैं दिल्ली के मतदाताओं को हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाया। मैं यहां के कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई करता हूं, क्योंकि लोग मानते थे कि दिल्ली अब खड़ा नहीं होगा, लेकिन ये कार्यकर्ताओं ने अपने पसीने से फिर एक बार दिल्ली में कमल खिला दिया और इसलिए एक नया विश्वास जो पैदा हुआ है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हो। आज आपने एयरपोर्ट से यहां तक जिस गर्मजोशी से स्वागत किया है, सम्मान किया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। भाई बहनों, मोदी एक व्यक्ति के नाते मेरा आप सबसे आग्रह है कि ये विजय, ये यश, ये मोदी के खाते में न डाला जाए, ये भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है। लोकसभा चुनाव 2014 में मिली हार पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि वह चुनाव में मिली हार को स्वीकार करती हैं। साथ ही सोनिया के चुनाव जीतने के लिए भाजपा को बधाई दी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगी। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में को संबोधित करते हुए सोनिया ने कहा कि चुनाव में मिली हार को मैं स्वीकार करती हूं। साथ ही मैं चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भाजपा को बधाई देती हूं। सोनिया ने कहा कि उनकी पार्टी अपने सिद्धांतों से कोई भी समझौता नहीं करेगी।
ज्ञात हो कि लोकसभा चुनाव 2014 में कांग्रेस पार्टी को भयंकर हार का सामना करना पड़ा है, जबकि भाजपा गठबंधन को भारी जीत हासिल हुई है। कांग्रेस कई राज्यों में दोहरे अंकों में भी नहीं आ पाई है। लोकसभा के नतीजे हमारे सामने हैं। कांग्रेस ने अपनी उपलब्धियों, नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर इस चुनाव में अपने विरोधियों का सामना किया, फिर भी वह समर्थन हमें नहीं मिला जिसकी हम आशा कर रहे थे। हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। यह जनादेश स्पष्ट रूप में हमारे खिलाफ है, हमारी पार्टी के खिलाफ है। हम मतदाताओं के इस फैसले का विनम्रता के साथ आदर करते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम यह आशा भी करते हैं कि केंद्र में जो सरकार बनेगी यह भारतीय समाज की एकता और देश के हितों के साथ समझौता नहीं करेगी। मैं नई सरकार को अभी से बधाई देती हूँ। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी परंपरा, बुनियादी सिद्धांतों और आदर्शों के लिए हमेशा संघर्ष करेगी और उनके साथ कभी समझौता नहीं करेगी। हमें जो भी समर्थन मिला है उसके लिए मैं मतदाताओं और अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देती हूँ। मैं पार्टी की अध्यक्ष हूँ, इसीलिए हार की जिम्मेदारी मैं स्वीकार करती हूँ। गियाडोभी मुख्य सड़क मार्ग के हरिया के समीप डीएवी स्कूल की बस आपस में टकरा गई, जिसमें 7 छात्र घायल हो गए। घायल छात्रों को इलाज के लिए नर्सिंग होम भर्ती कराया गया। दोनों बसें स्कूल से छात्र को लेकर रवाना हो रही थी। ओवरटेक करने के चक्कर में दोनों बस आपस में टकरा गई। तो आगे में कोई गाड़ी था जो एक बैग रोक दिया। रोकने से पीछे से जब सब रुकने लग सब गाड़ी एक बैग रुक गई। पीछे से गाड़ी आने लगी तो पीछे ठोके चला गया। एक गाड़ी पहले लगा, फिर सेकंड गया, फिर थर्ड गया, यही हुआ। जापानी संस्था हैप्पी साइंस द्वारा बोधगया में चल रहे मंदिर निर्माण कार्य को देखने के लिए हैप्पी साइंस के अधिकारियों ने आज बोधगया का दौरा किया। For registration, but still we don't know it was a definitive permission or not, so we need to confirm officially. So I'm not in charge of confirming the registration, so our department be in charge of all the registration would confirm in the headquarter in Happy Science. बीवी की मोहब्बत में दशरथ मांझी के द्वारा बनाए गए पहाड़ों के बीच से रास्ता शायद दुनिया का पहला रास्ता होगा, जिसे किसी मजदूर ने अपने हाथों से बिना किसी सरकारी मदद के बगैर बनाकर पूरी दुनिया के सामने प्यार का एक मिसाल कायम कर दिया। इनकी मोहब्बत की निशानी के सामने शाहजहां का ताज भी फीका पड़ जाता है। शायद इसीलिए यह शेर दशरथ मांझी के लिए लिखा गया होगा कि किसी शहंशाह ने बनाकर हसीन ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। माउंटेन मैन दशरथ मांझी का परिवार इन दिनों गरीबी का सामना कर रहा है। एक रिपोर्ट। देश विदेश में चर्चित माउंट मैन दशरथ मांझी के मरने के बाद भले ही उन्हें एक से एक बढ़कर सम्मान से नवाजा गया हो, परंतु उनका परिवार इन सम्मान और तमगों के शोर में सिसकता नजर आ रहा है। सरकार ने दशरथ मांझी के नाम पर महादलित कौशल विकास योजना चला रही है, परंतु उनके परिवार के स्थिति ए योजनाओं को छिपती नजर आ रही है। दशरथ मांझी की बहू बसंती देवी की मौत दामा से पिछले 19 अप्रैल को हो गई। अपने पूरे परिवार में सिर्फ बसंती देवी ही स्कूल में मैडम को खाना बनाकर घर का गुजारा करती थी। उसके मर जाने के बाद दशरथ मांझी का परिवार किस हालत में है किसी ने देखा तक नहीं। दशरथ मांझी 22 बरस तक कड़ी मेहनत करते हुए गहलोर पहाड़ को अकेले काटकर रास्ता बना दिया था, जिससे एक इलाके के लोगों को काफ़ी सहूलियत मिली। सरकार के द्वारा इस रास्ता को और बेहतर बनाया जा रहा है, परंतु इस ऐतिहासिक व्यक्ति के परिजनों को कोई देखने वाला नहीं है। दशरथ मांझी के परिवार बताते हैं कि आमिर खान आए और शूटिंग किया, लेकिन उससे हमें क्या मिला। हम आज भी इसी झोपड़ी में रहते हैं। आमिर खान और अमीर हो गए और दशरथ मांझी का पूरा परिवार गरीब ही है। आमिर खान आए थे, उन्होंने जिस तरह से हम लोग से मिले
कुछ साल लेकर स्वागत किए और सारी समस्या सुनी। उन्होंने बोला कि एक सप्ताह के अंदर एक टीम भेजेंगे, टीम में जो भी आपकी समस्या को सोल्व किया जाएगा। हम लोग जिस तरह से पहले थे, हम लोग अमीर के गरीब से गरीब खान रह गए, अमीर खान जो आए आज वो अमीर खान रह गए। कुछ विश्वास कुछ तो है कि कुछ करेंगे, लेकिन क्या कुछ करेंगे तो समय ही बताएगा। यहाँ पर ये आमिर खान आए थे। आमिर खान ने बोला कि मैं आपका गरीबी दूर कर देंगे, आश्वासन दिए हुए हैं, कर चुके हैं। अभी आश्वासन की आशा पूरा नहीं करा है। आप लोग मिले थे? जी मिले थे, बोला कि आपका घरे आएंगी। अब बोला कि भीड़ भाड़ है तो नहीं जाएंगी, आपका घर कैसे जाएंगी। मैं उसके लिए रोटी, मड़ुआ की रोटी बनाई थी, कुर्थी की दाल बनाई थी, दूध की खीर बनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, महामाया न्यूज। गया संसदीय क्षेत्र से बीजेपी को मिली जीत के बाद गया के सांसद हरि मांझी ने आज जश्न मनाया। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।